हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। कमिश्नर ऑफिस ऑफ वाराणसी, वाराणसी बिशुनपुर लोहता से बोल रहा हूँ। मेरी शादी एक साजिश के तहत हुई थी और मैं पत्नी को बार बार समझाता था, लेकिन वो अपने माँ की ही सुनती थी। क्योंकि ये जो चीज़ पहले से तय है उसमें हम लोग क्या करेंगे। ये शादी, इसकी एक शादी पहले भी हुई थी, उसके पहले भी शादी हुई थी। वो गांव वाले देखिए, इनका ये पहले शादी यहाँ हुई थी सूर्यामा मनापुर, विकास सिंह, अवध नारायण पुत्र अवध नारायण हुई थी। सूर्यामा में भदोही जो पड़ता है। और ये लड़की का नाम है दीक्षा सिंह, और मुरकटिया गांव, सुरेरी थाना, जिला जौनपुर में हुई थी। और उनके गांव वाले ही जानते होंगे कि लड़की कैसी है क्या है, वो अपने जगह। लेकिन ये लड़की बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत ढंग से। क्योंकि देखिए, जो चीज़ पहले से ही तय है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। और वहाँ सूर्यामा में उसकी पहली शादी 3-4 साल केस चला, जिसमें वो उनसे लड़के और फिर उनसे वो तलाक नहीं हुआ, हमसे शादी कर ली क्योंकि दूसरा मुल्ला मिल गया, दूसरा बकरा मिल गया। अब हमारे साथ, हमारे भावनाओं के साथ ठेस पहुँचाया और शादी की, 2 बच्चे भी हो गए। और उसको बार बार समझाया कि ऐसे मत करिए, कि बच्चे हैं, ऐसे वैसे मत करिए। लेकिन वो कुछ नहीं सुनती थी, क्योंकि सब पहले से तय है। वो यहाँ सिर्फ धन वसूली के लिए आई थी और फिर वो अपना चली गई। फिर वो हमको लगा कि वो हमको जहर दे देगी खाने में, तो इसलिए देखिए हमको भी, क्योंकि उसकी माँ कह रही थी, उसकी माँ उसको बार बार कह रही थी कि तुमको वहाँ बहुत दिन नहीं रहना है, जहर दे दो, जिससे इनकी प्रॉपर्टी सब हथिया कर हम लोग अपने घर चले जाएंगे, या तो इसी इसी घर में कब्जा कर लेंगे। तब लेकिन क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। और हमारा जब काम कर रहे थे, 2 बार एक्सीडेंट कराने की कोशिश हुई और लोहता थाने में वो कंप्लेन की। लोहता थाने में भी हमसे ज़बरदस्ती घेर कर साइन भी करवा लिया गया, 10-15 जगह सादे कागज़ पर। वो हमको नहीं समझ, मैं स्वतंत्र रूप से जी भी नहीं पा रहा हूँ। मैं स्वतंत्र रूप से कहीं जा आने जाने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि उन लोग के देखिए कई लोगों से संबंध है, अवैध संबंध है, तो वो सभी लोगों का सहयोग ले रही है। क्योंकि जान रहे हैं ये लोग कितना खतरनाक होते हैं। जो हवसी होते हैं उन लोग बहुत खतरनाक होते हैं, उन लोग का बहुत लोग साथ देते हैं। अब मैं क्या करूं, लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश है कि वाराणसी एसडीएम तहसील राजा तालाब बिशुनपुर, यही आपसे नियम है जो मतलब क्या कहते हैं, ज़मीनी मामले में रहते हैं अधिकारी, 19 लोग से यही नियम मतलब अनुरोध है कि मान लीजिए मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरी पत्नी को कभी घर में मेरे रहने मत दीजिए। क्योंकि बहुत दुष्ट मेरे परिवार को भी नष्ट कर देगी। और माता पिता और हमारी माँ है और फिर भाई बहन है, ये सब है, तो पूरी तरह नष्ट कर देगी। लेकिन रह गए बच्चों का अधिकार, तो बच्चे जब हमारे 21 साल के होंगे तो उनके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी ऑटोमेटिक। उसके उसके पहले उसका संरक्षण केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा मतलब सुरक्षित रखा जाएगा। मेरी पत्नी के नाम ट्रांसफ़र न किया जाए, क्योंकि वो बेच के बस भागने के चक्कर में बच्चों को भी मार देगी। क्योंकि बहुत ही खतरनाक है वो, उन लोग का परिवार बहुत ही खतरनाक है। उसका चाचा से अवैध संबंध है, जो जो शादी विवाह नहीं किए हैं। नन्हे सिंह नाम है उनके चाचा का। वो कुछ नहीं सुनते, वो पूरी तरह बिगाड़ के मट्टी कर दिए हैं। और लेकिन हमको, हमारी ज़िंदगी तो पूरी तरह तबाह हो गई। क्योंकि देखो भाई, मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। कहीं आने जाने में दिक्कत हो रही है, हमको डर लगता है कभी एक्सीडेंट हो। लेकिन अब हमको नहीं दिक्कत है, मैं मरूँ चाहे जीऊँ। लेकिन अगर मेरी मृत्यु होती तो मेरे पूरा पूर्ण रूप से अधिकार मेरे ससुराल पक्ष वाले होंगे, और मेरे गांव के ही उनके रिश्तेदार कुछ सहयोग कर रहे हैं वो लोग होंगे। लेकिन पूर्ण रूप से मेरे ससुराल वाले ही यही रहेंगे। और देखिए, मेरी मृत्यु के बाद मेरे माता और मेरे भाई वही पे प्रेशर देंगे ज़मीन जत्था के लिए। वो यही जो गांव वाले हैं प्रेशर पूरा बना के सोचेंगे कितना जल्दी नाम करके बेच के यहाँ से निकल जाए, जितना देर धन वसूली हो जाए। लेकिन मैं आप लोग को पहले ही बता दे रहा हूँ, और ये चीज़ मैंने स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ हूँ, हैंड राइटिंग मेरी है। मैंने कई जगह लिखा है, बाकायदे सब मतलब लिख दिया है क्या मेरे साथ घटना हुई थी, क्या नहीं हुई थी। लेकिन अभी उसको नहीं बताऊँ, क्योंकि गांव घर की बात है। अब गांव घर की बातें जान रहे हैं, गांव में ही रहना है, तो क्यों ऐसे वीडियो बना के मैं दूँ। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए, उसको कई कॉपी करके मैं 2-4 दोस्त को दे दिया हूँ। क्योंकि देखो भाई, मैं स्वतंत्र रूप से जी नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अब देखिए, मरना जीना तो एक दिन है ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही अनुरोध है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी पत्नी को मेरे घर में घुसने न दिया जाए। और मेरा बच्चे जो हैं दोनों, जो एक लड़का एक लड़की, अभी लगभग 11 माह के हैं,
उन लोग का पूरे पूरे से मेरी संपत्ति पे सुरक्षित रहें, और लेकिन उनका अधिकार रहे, और 21 साल के बाद उन दोनों बच्चों के नाम ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन मेरी पत्नी के नाम ट्रांसफ़र कभी मत करिएगा, क्योंकि ये लोग बहुत ही लालची हैं, ये लोग बहुत ही गिरे हुए इंसान हैं। ये छतरी के नाम पर कलंक है। छतरी अब इतना गिर गया है कि मत पूछिए, और कहते हैं कि हम छतरी हैं। और जब उससे कहें कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो कहें कि कैसा इज्जत होता है, कैसा ठकुराई होता है, कैसा ये होता है। हम कहे चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, ये जौनपुर की घटना है, ये एक जौनपुर की लड़की है, जिला जौनपुर के है, दीक्षा सिंह मुरकटिया सुरेरी थाना। वहाँ के लोग लोकल सब जानते हैं, लेकिन अब हम लोग को नहीं पता था, शादी छिपा के हो गई, और इन लोग का यही बिजनेस है, पैसा कमाने का। सोच रहे हैं कि लड़के के क्या तलाक लें, क्या अथवा, क्योंकि लड़के से ही हटा के सीधा उसके प्रॉपर्टी का हथिया लिया जाए। ठीक है, मैंने हैंडराइटिंग से अपने मतलब कई स्टाम्प पेपर पर 2-3 स्टाम्प पेपर लिख दिया हूँ, इसका फोटो स्टेट भी कई लोगों को दे दिया हूँ। मान लीजिए मेरी मृत्यु होती है, तो पूरे उससे जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले पक्ष होंगे, क्योंकि उसके चाचा सबसे शातिर हैं, जो यही बैठ के गेम वही माइंड मास्टर माइंड है। वो यही दिमाग लगाता है कि यही शादी ब्याह किया नहीं है, अपने भतीजी को रख लिया, उसका अवैध संबंध है भतीजी से। उसके गांव वाले पूर्ण रूप से जानते हैं, लेकिन छिपाते हैं। तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए मेरी मृत्यु होगी। अब हमको देखिए इच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ये भाई हम आप लोग से कह दे रहे हैं, मैं कभी भी सुसाइड नहीं करूँगा। कितनों समस्या आ जाए, कितनों समस्या आ जाए, मैं सुसाइड नहीं करूँगा। क्योंकि मेरी मान लीजिए कभी मार के मुझे कहीं टांग दिया गया, कहीं कुछ भी कर दिया गया, तो इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार मेरे ससुराल पक्ष होंगे। मैं सुसाइड नहीं करूँ, क्योंकि मेरे परिवार है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी नहीं हैं। लेकिन मैं सुसाइड नहीं करूँगा, कितनों समस्या आ जाए उसको मैं सह लूँगा।